X purchased a truck for 2,80,000। अच्छा, 2,80,000 आपके हिसाब से क्या है, कैश प्राइस या हायर परचेज? और डिपेंड करता है, एक बार देखते हैं, शायद से हायर परचेज, शायद से कैश प्राइस हो, पर एक बार देखेंगे। पेमेंट टू बी मेड 91,000 डाउन, यानी कि डाउन पेमेंट तो बेटा 91,000 की है, और 3 इंस्टॉलमेंट है। यानी कि अगर मैं लिखूं कि डाउन पेमेंट है 91,000, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3। देखते हैं एक बार। हाँ, अब मेरे को इसका टोटल बताओ पहले, ये चारों का कितना, 3,18,000 है। इस बात से ये प्रूव हो गया कि ये है आपकी कैश प्राइस और ये है आपका हायर परचेज। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक हमें कनेक्ट करना होता। देन उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 10%। तो क्या मुझे हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं। अब क्वेश्चन थोड़ी सी एनर्जी लेगा आपकी, पहले तो दिए होते थे, मैं एंट्री कराता था। कितना? 3,19,000 है। ठीक, 3,19,000। ठीक है जी। तो अगर मैं कुछ फैक्ट्स लिखूं, कैश प्राइस तो है 2,80,000, और हायर परचेज प्राइस कितना है बच्चे, 3,19,000। कैन यू टेल मी द टोटल इंटरेस्ट? 39,000। और वो 39,000 कहाँ पे घुसा हुआ है? तीनों इंस्टॉलमेंट। और आपको ध्यान है, हम वो निकाल सकते। कैसे? पहली इंस्टॉलमेंट का कैसे निकालूंगा, 280 कैश प्राइस, 91 तो तभी का तभी दे दिया, तो 1,89,000। कैलकुलेशन अगर सही है तो जो भी जो बच गया एक बार करना, 2,80,000 माइनस 91, 1,89,000। तो भाई पहले साल में तो 189 के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा ना, तो 189 के ऊपर 10%। तो बेसिकली ये 76,000 की बाइफरकेशन क्या है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 18,000 और बैलेंस अमाउंट। अब निकाल देते हैं, 76,000 माइनस 18,900 कितना। क्या आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं इंटरेस्ट का? जब वो बन जाएगा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, बना पाओगे ना हर उसका बाइफरकेशन? तो एक टेबल हमारा बनेगा, दैट वी हैव टू फर्स्ट बाइफरकेट आवर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, आगे सुनिए, क्वेश्चन पूरा बताऊंगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिएगा। बायर डेप्रिशिएट एसेट 15% ऑन डब्ल्यूडीबी, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये जो फिक्स्ड एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, और डब्ल्यूडीबी का। ठीक है जी। तो हर साल क्यों बोल रहे हैं बेटे, अभी आप क्वेश्चन दिखेंगे, शो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर, तो बड़ा क्वेश्चन है। आपको उसकी बुक्स में भी लेजर बनाने होंगे, और दूसरे की बुक्स में परचेजर और वेंडर दोनों में। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एक्स आफ्टर हैविंग पेड डाउन पेमेंट इन फर्स्ट। अच्छा जी, डाउन पेमेंट तो पे कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, यस। कह रहे द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कुड नॉट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट। सेलर टुक पोजेशन ऑफ द ट्रक। लेकिन सेलर जब वो ट्रक लेके गया, कितने रुपए का लेके गया, नहीं दिया, क्योंकि एक और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। सो लेट्स अज्यूम जो वैल्यू आ रही है वही हो सकता है वैल्यू। अब समझो, जब वो लेके गया तो हमने लास्ट क्लास में वैल्यू तो सीखी थी, कितने का ट्रक लेके चला गया। ठीक है, पर यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो मैं कोई सोर्स नहीं है, तो भाई मैं बुक वैल्यू कोई मार्केट वैल्यू ले लूं। आसान हो गई ये बात तो थोड़ी। आगे क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपने नहीं करा कभी, ये हम इसी क्वेश्चन में करेंगे। और वो क्या चीज है बच्चे, सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9,200 ऑन रिपेयर। अब जब वापस आ गए तो ना 9,200 लगे बच्चे, सेलर ने और खर्चा करा ऑफ द एसेट एंड सोल्ड इट फॉर 150। ये लाइन आपने नहीं करी हुई, पर जब आप यहां तक पहुंचेंगे 2 मिनट में हो जाएगी। कुछ भी नहीं है इस लाइन के अंदर। ठीक है, शो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर। आप मुझे बताइए क्या स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जर्नल एंट्री का टाइम नहीं है अब, आपको लेजर बनाने, और आप सीख चुके हैं। पहले किसकी बुक बनाते हैं, हायर परचेजर। ठीक है,
परचेजर कितने का एसेट दिखाएगा? 280। जैसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है, एसेट टू हायर वेंडर 280। ठीक है, उसके बाद डेबिट कर दिया मैंने 280, फिर डाउन पेमेंट करूंगा 91 यहाँ पे, फिर मैं इंस्टॉलमेंट सॉरी इंटरेस्ट को भी ड्यू कर दूंगा, और साथ ही साथ मेरे फिक्स्ड एसेट का लेजर भी चल रहा होगा। तुम्हारे कितने लेजर चलेंगे वैसे? एक तो वेंडर का, और दूसरा फिक्स्ड एसेट। शुरू कर दीजिए, ईयर वन बना दीजिए। डेप्रिसिएशन आसान है, बार बार पीएनएल में ही जा रहा होगा, बना दोगे तो सही है, पर अभी वो दो मेन है। पर उससे पहले ना एक इंटरेस्ट का टेबल बना लो। सबसे पहले आपके पास कौन सा टेबल होना चाहिए कि ये डाउन पेमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट दिया, कितना बोले। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, वैसे आपके पास भी ये देखो, इन्होंने ना इंटरेस्ट का टेबल बनाया हुआ। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला था ना, हमने पहली इंस्टॉलमेंट का बाइफरकेशन कर दिया था, 18,900 का इंटरेस्ट, और कैश प्राइस कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना, चल मान लो। ऐसे नेक्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट और वो कर दो, एक बार वो चीज कर दो। चलिए स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, स्टेप बाय स्टेप आराम से। सर एक बार ये सेकंड पैरा जो है वो बताना। हाँ जी बच्चे, बच्चे इसमें ना वो ये कह रहा था कि वो डाउन पेमेंट तो उसने पे कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी है। देखो, आफ्टर हैविंग पेड द डाउन पेमेंट इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो उसने फर्स्ट डाउन पेमेंट कर दिया, इंस्टॉलमेंट वन कर दिया, सेकंड नहीं करा। तो हम लोग उसके बाद क्या हुआ, सेलर ने रीपोजेशन ले लिया। तो वो हमने रीपोजेशन का देखा था ना। ठीक है, जैसे कि यस सर। हाँ उसके अंदर रीपोजेशन के अंदर की वो गुड्स वापस, अब हालांकि रीपोजेशन की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, जो बुक वैल्यू चल रही है वही मार्केट वैल्यू। मैं दिया नहीं ना, क्योंकि नहीं तो अलग अलग रेट दिया होता था डिप्रिसिएशन। ठीक है सर। और ये जो येलो में है ना, ये जब हम पहुंचेंगे रिपेयर पे खर्चा और बेच दिया वापस लेके, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले 2 साल आप बना दीजिए पहले। ठीक सर। अभी अभी चला है, इसलिए अभी भी गर्मी है इधर।
वेरी गुड। तो 80 का पहले से 15% जो बच गया उसका 15%। तो बस हाँ, गर्मी अभी तो और बढ़ेगी भाई, तो स्टिल अभी वैसे वाली नहीं है। हम देख लेंगे क्या होगा भाई, मेरे सबसे अगर बहुत गर्मी क्या हुआ, जून में पूरी जून बढ़ाएंगे, मई में पूरी मई बढ़ाते हैं, हर महीने पूरा पूरा ही बढ़ाते हैं। कोई महीने मिला है क्या कोई ऐसे छुट्टी की आधे आएंगे बेटे 1 से 15 तक ही आने वाले। क्यों जून में क्यों अरे क्या है तुम लोग आज की जनरेशन में, ये क्या हो गया ये जनरेशन, कौन सोचता रहता है के बारे में, वेदर गर्मी सर्दी कौन सोचता है, ऐसे नहीं सोचना होता। वो वजह अब हम लोग इस एज में आए ना 25, अब लगता है बहुत गर्मी बहुत सर्दी, तुम्हारी एज में तो सोचते भी नहीं थे क्या चीजें होती हैं। मजाक नहीं, मतलब सही में कह रहा हूँ, दिमाग में मैं देखता था पेरेंट्स बात कर रहे हो और मौसम कैसा है उधर किसी से बात में क्या बातें कर रहे हैं, जैसा है कुछ कर ही नहीं सकते उसका। हमें अरे वो वही होता है, घर में भी जागृति में आना है ना, बच्चों को ऐसे उन्हें बोलते हो क्या कमजोर बनाए जा रहे हो? बाहर खेल रहे तो खेल रहे पसीने आ रहे आए, मतलब ऐसे थोड़ा रफ एंड टफ होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो? हम लोग तो बच्चों गर्मियों में दो दो मैच इस धूप में खेलते ही रहते थे, बास्केटबॉल स्कूल में चल रहे 2 मैच चल रहे और वो मैं भी नहीं खेलता था फुटबॉल वगैरह। हाँ पूरा मतलब जब क्लासरूम में आ रहे थे ना पूरा, हाँ पूरा बिल्कुल पसीने से एकदम भीग गया। गर्मी में तुम सोचोगे तो है बेटे, नहीं तो देखो सर्दी सोचो सर्दी लगने लग जाएगी। हमारी मम्मी तो कहती है कि इसमें पानी देखो क्या है, हाँ? मम्मी को बच्चों को ज्यादा अच्छे से बताऊंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं ले रहा, सबके घर नहीं गई। अच्छा छोटी बहन वो भी एक ही थी। यहाँ पर सिर्फ इतना जाम लगा है मेट्रो में। अच्छा आते आते आधा घंटा वेट हुआ, मतलब बस वाले है ना और रिक्शा वाले लगे पड़े हैं एक दूसरे। ये यार वही है, जब से इलेक्शन हो गया ना पार्टी बदली है, सब दिल्ली का हाल खराब। सर वही बात है। दिल्ली में भाई गर्मी भी ज्यादा, पहले कहाँ होती थी यार, एकदम प्लेजेंट रहता था, अब गर्मी भी ज्यादा पड़ रही।
आंसर की में देख लेना नीचे कितने रुपए ले रखे हो वो 2 साल बाद एसेट को नहीं, अगर मैं बोलूं 2 साल में जो वो एसेट ले गया तो वो बंद हो जाएगा, वैसे कैरेट डाउन नहीं होगा, हाँ जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो इन द सेंस बाय वेंडर आ जाएगा, क्योंकि वो ले गया ना वो सारा का सारा, है ना। कैरेट डाउन नहीं आएगा आपका 2 साल के एंड में। यार लेकिन वेंडर की वैल्यू 280 बना दिया है। ये क्या पीएनएल क्या आ रहा है, ये 2,38,000। गाड़ी 280 की दी, 238। ऊपर नीचे है ना वैल्यूज, क्या बनाया तुमने। वेंडर की वैल्यू 145 आ रही है, हाँ क्योंकि उतने गाड़ी को लेके चला गया। नहीं एक बात बताना, 238 में से आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा पहले सेकेंड ईयर में। हाँ 238 का 15% कितना आया, मतलब वो एक एक लाइन ऊपर होगी बाय डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। वेंडर की वैल्यू कैसे आएगी? नहीं है, हमने दिया ही नहीं हुआ, वेंडर कैसे डेप्रिशिएट करेगा। अरे ये क्वेश्चन में वो है, मिस्टेक है। दिया ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो। 145 है लॉजिकली तो। हम्म ना, ये देना चाहिए था, ये दिया ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या करो, कोई वर्किंग नोट भी इन्होंने नहीं बना रखा। अगला पेज भी था ना, कैसे है 1,45,000 कैसे। नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ और चीज है, वो तो उसकी बुक्स में होगा। आप एक काम करो बच्चे, इनको ना वही जो मैं चीज आपको बोल रहा था कि अगर कुछ नहीं दिया तो मैं तो वही वैल्यू एज्यूम करता, पर वो नहीं करा, और इन्होंने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि वो कितना डिप्रिशिएट करके जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये मान लो इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, ही हैज टेकन द रिपोजिशन ऑफ गुड्स, और कितने रुपए पे वैल्यू मान लो क्वेश्चन में दी हुई है, एट अ वैल्यू ऑफ कितना था 1 लाख 1,45,090, इतने रुपए क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपको। अब आप बोलोगे हम कैसे मान ले, भाई हो सकता है ये 20% पे आ रहा हो, 25 पे आ रहा हो, क्या ट्राई करो अभी बैठ के इस चीज को। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन में एक और डेप्रिसिएशन होती है, अभी कितनी डेप्रिसिएशन पे ये आ रहा होगा, निकलने को तो वो निकल जाएगा, बट अभी आप मान ली वैल्यू दी हुई है, तो अगर ये वैल्यू दी हुई है तो आज का मतलब आपके ट्रक की वैल्यू तो ये हुई ना। तो जब वो चला गया तो आपने एंट्री कैसी की थी, वेंडर को खत्म कर दो कितनी वैल्यू से, फिक्स एसेट, अब आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा ना। क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड में आपने डिफॉल्ट करा हुआ, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं सब बच्चों का जैसे फिक्स्ड एसेट फर्स्ट ईयर का बन गया था, ठीक है, तो आप समझिए ये आपने ब्रॉट डाउन लिख दिया, आपने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी, 35,700, 700। ठीक है। उसके बाद आप समझो कि वेंडर ये कितने रुपए से लेके चला गया, 145,090, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट लॉस आ गया ना बच्चों, लेजर क्लोज हो गया आपका।
क्लियर है? क्योंकि हमने जर्नल एंट्री तो ऐसी सीखी थी, वेंडर टू फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएनएल, लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा वाला? मैम एक बात बताइए, आपने वेंडर को लाइबिलिटी बनाई इतने से, पर साल के एंड में वो एंट्री डालते हो ना, इंटरेस्ट टू वेंडर, तो इंटरेस्ट के नाम की लाइबिलिटी भी तो बनाओगे ना। सर फिर वेंडर की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में? वेंडर की वैल्यू तो कैश प्राइस है ना बच्चे। ये तो जो 145,090 आया। हाँ, तो वो आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में अगर वो मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देता ना कि ये 30% है क्या है, तो मैं लगा देता, पर ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने सीधा जो आंसर ले रहा है मैंने उसी को वैल्यू ले ली। वैसे ही ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि मे बी वेंडर 20% पे डिप्रिशिएट कर रहा है या 25 पे कर रहा है, तब वैल्यू निकाली जा रही है। ठीक है सर। क्या ना? लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने एक और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे ना, ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, जैसे मैं एक 30% और दे दो तो वैल्यू निकल जाती। बिल्कुल। बस उसका वेंडर का हाँ बैलेंस आ जाएगा, कुछ कैरेट डाउन या कुछ आ रहा होगा आपका। अच्छा, अरे नहीं नहीं, एक चीज बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारा बैलेंस वेंडर का कितना आ रहा था, 131 फर्स्ट ईयर के एंड में, और इंटरेस्ट कितना था बच्चे, 145। तो ये वैल्यू ना ऐसे निकली है, क्योंकि जब वो लेके जा रहा है तो उसने बोला वंस फॉर ऑल बैलेंस खत्म, तो वो वैल्यू लग गई। समझ रहे हो? क्वेश्चन सही है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ उसी चीज को। जब आपने ये क्वेश्चन करा और आपने देखा अरे भाई वो तो लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसका क्लेम बनता कितना था मेरे ऊपर, 141, सॉरी 145,090। तो इसलिए हमने वैल्यू भी क्या मान ली उसकी, 145,090। क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा ना कि वो आपको कुछ दे के जा रहा है या कुछ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सोचो, एक बार मैं बोलता हूं, वेंडर की लाइबिलिटी सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितनी थी, 131,900। फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तेरा 190। ठीक है, और आपने डिफॉल्ट कर दिया, वो आपके पास आया, गाड़ी उठाई, चला गया। ठीक है, और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं जितना उसको देना था, इसका मतलब ये उतने की थी, और वो चला, क्यों क्वेश्चन तो कुछ और बोला ही नहीं। तो बेसिकली आपका टू एसेट ये बैलेंसिंग फिगर यहां से निकला,
फिर ये ऊपर जा रहा है 145 से। हाँ, समझ रहे हो? तो ठीक है क्वेश्चन, वो नीचे से डेटा ऊपर गया। समझ आया आपको? हाँ, जितना उस बंदे को मैंने देने थे वो ले गया, मतलब वो गाड़ी उतरेंगी थी और चली। मतलब आउटस्टैंड एग्जैक्टली कुछ नहीं। किसका? नहीं, अब होगा ना दूसरे की बुक्स जब बनाओगे, हायर वेंडर की बुक्स बनाओगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ लेजर कैसे बनेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये वाले बन गए आपके? वेंडर का मैं फाइल ले आता हूँ। देखो बच्चे, अगर आपको समझ आ गया अभी, तो देखो, मैं तुम्हें सीधा ऊपर वाला लेजर भी बनाना, पर मैं तुम्हें पहले जो नई वाली बात है वो बता रहा हूँ। अब हम किसकी बुक्स में बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ वेंडर। किसका अकाउंट बनेगा? एक्स का। ये तो बच्चों वाला अकाउंट, आप उसको डेटर बनाएंगे, टू हायर परचेज सेल्स, और वो दिखाएंगे, ये तो आप अभी बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन एक नया लेजर जो बन रहा है वो कौन सा है? गुड्स रिपोर्ट। क्योंकि जब वो वहां से हायर वेंडर गाड़ी लेकर आ गया, ट्रक लेकर आ गया, तो उसके गुड्स बढ़ गए, उसका एसेट बढ़ गया। ठीक है, और वो एसेट कितने से आ गया? 145 से। क्योंकि एंट्री क्या डालेगा ये? गुड्स डेबिट टू एक्स। एक्स को खत्म कर दूंगा ना। आप सोचिए ना, वेंडर क्या कर रहा है? गाड़ी उठाई, वापस ले आया। गाड़ी कितने की? 145। तो गाड़ी डेबिट हो गई, जिसको मैं गुड्स बोल रहा हूँ, गुड्स डेबिट। और मैं क्रेडिट क्या करूंगा? उस बंदे को जिसको डेटर बनाया था उसको खत्म कर दूंगा ना। तो ये 140,090 आया। अब उसके बाद इसने जो खर्चा करा ना, वो गुड्स की वैल्यू बढ़ा देता है। कितने रुपए का खर्चा है? 9200। तो गुड्स टू बैंक हो गया 9200। और जब ये इसको बेच देगा, तो ये सेल प्राइस आ गया बेटे, बैंक टू गुड्स हो गया। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका पीएनएल। ये टेक्निकली आप कह सकते हो फिक्स्ड एसेट टाइप ही है, कि इतने का एसेट था, इतने का खर्चा करा, जो एसेट की वैल्यू में ही डाल दिया मैंने। दिस इज द सेल प्राइस। और ये मेरा प्रॉफिट या लॉस, क्या लग रहा है आपको? प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। लॉस है, बिकॉज 154 की चीज 1.5 लाख में गई है। क्लियर है आपको? तो ये गुड्स रिपोजेस का नया लेजर है। और बाकी आपका हायर वेंडर की बुक्स में ए का एक्स का अकाउंट, और ये बना दीजिए अब आप साथ साथ। हम्म, बिल्कुल ब्रो।
हायर परचेज में ना एक नया मेथड भी और डाला हुआ है ना, स्टॉक एंड डेटर, और वो जो अंजलि दिखा रही थी, कराऊंगा एक बार। उसके अलावा तो खत्म है आपका, पर ये थोड़ा सा एक बार देख के ना आपको बताऊंगा, पहले नहीं होता था ये। वेरी गुड। इसमें ना बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी करनी है। हालांकि अब वैसे तो 1 बज गए, पर 14 कितने बजे फ्री हो जाओगे आप लोग? 2:30 ना, 2:30 रुक के हम इलस्ट्रेशन 14 भी करेंगे। तो चिलिंग हो गया वरना नहीं। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा शेड बनवा दे एक बार। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वाली दूर, स्ट्रगल तो है। लिफ्ट लगवा देते हैं यहीं से, है ना? हम्म। हाँ, सर। थोड़ा रेंट ज्यादा बोल रहा है ना, बस यही इशू है। सर। नहीं मैडम, अभी नीचे वाला ना वो अलग तरीके से बना हुआ है, और वो है। हाँ जी अंजलि जी। सर इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में, हम्म। उसमें जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट है ना, वो 258 आ रहा है, बट मेरा 287 आ रहा है। ये गलत क्यों है? इसमें मिसप्रिंट है क्या? ठीक है, एक बार मुझे फोटो भेजना। मतलब राउंड ऑफ का ही हो सकता है, बट थोड़ा राउंड ऑफ भी ज्यादा लग रहा है मेरे को ये, तो एक बार मुझे एक बार भेज दो, मैं देख देता हूँ बच्चा। हम्म। बनाना है भाई। हाँ नहीं, हर जिस क्वेश्चन में रिपोजिशन होगी उसमें बनाना होगा। हाँ। हाँ, हायर परचेज का क्वेश्चन होगा। अगर रिपेयर करा तो वो ऐड हो जाएगा, फिर सेल उधर, लॉस उधर, प्रॉफिट होता तो इधर आ जाएगा। मैडम ये स्टार्टिंग से ही वैल्यू निकली थी क्या? मैडम ये राउंडिंग ऑफ ही होगा, राउंडिंग ऑफ है मैडम। कौन सा? 14 सर तो आता। 5742 आ रहा है, उसका 5% निकालेंगे तो मेरा 287 आ रहा है। इसमें 258 दिया है। मैडम वो तो इसलिए क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो पूरा का पूरा उतना बैठना चाहिए था, तो इन्होंने पहले प्रिंसिपल को फ्रीज करा है, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल का टोटल करोगे तो कैश प्राइस होगा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो? ठीक। 5742 पहले फ्रीज हुआ, क्योंकि अगर वो वैल्यू नहीं होती तो आपका पूरा कैश प्राइस का टोटल मैच नहीं करता, और फिर उसने बैलेंस को इंटरेस्ट कर दिया उसका। तो वो राउंडिंग ऑफ का ही है, बट पहले आप प्रिंसिपल क्लोज करिए फिर वो। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 एक और आप करना, और उसके बाद बेटे सारा हायर परचेज के आपके हो गए हैं।
हायर परचेज के अंदर एक नया सिस्टम और डला हुआ है, मेरे को अंजलि ने बताया था, डेटर मेथड, और वो एक बार मैं आपको देख के बताऊंगा, है ना। हाँ, पहले नहीं होता था वो। और वो ना वैसे ब्रांच टाइप में ही होगा होगा 10 मिनट का, ठीक है। पर नेक्स्ट क्लास में अगर मैं तब तक नहीं देखा होगा तो हम डिपार्टमेंटल शुरू करेंगे, देख लिया होगा, अगर देख लिया होगा तो एक और हायर पर जो है वो मेथड कर लेंगे। कोशिश मेरी है कि पहले मैं वही 3 मेथड ही करा दूं तो। हाँ, होगा वैसे ही, वो जरा सा कॉन्सेप्ट होगा, छोटा सा होगा वो, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? फ्राइडे में नहीं हूँ बच्चे, फ्राइडे मेरी क्लास नहीं है आपके साथ। और सैटरडे अमेंडमेंट क्लास है, तो सैटरडे भी, सैटरडे को आप बच्चों का टेस्ट है। यार संडे ने कोई आएगा नहीं, मतलब ना संडे ना। चलो मैं एक बार कंफर्म करूंगा, पर मैंने कौन सा डे बोला था, हाउस टूर में बोला था। तो याद नहीं आ रहा मेरे को, कई कैसे कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था। तो याद नहीं आ रहा तो सारे डाल दूंगा ना। सर आप भी टेस्ट इससे रिलेटेड नहीं कह रहा हूं, कुछ है तो कुछ होगा वो तो अकाउंट्स का है ना। अच्छा, मैंने टैक्स नहीं पढ़ा था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक एक ही टेस्ट में से टैक्स और अकाउंट मिक्स करके नहीं मारा। हाँ, अरे एक क्वेश्चन अकाउंट्स का करा, फिर अगला हाउस प्रॉपर्टी, फिर अगला हायर परचेज। नहीं, पर ऐसे करता हूँ, एक हजार। हाँ है। हाँ हाँ, छुट्टी ही है, पर टेस्ट है ना, बस क्लास की छुट्टी है। नहीं, आप एक बार आप ट्राई करके देख लो, टेस्ट के लिए नहीं आते ना आप। तो एक बार ट्राई करना। ठीक है, सैटरडे को चलो घर पे आपके मैसेज डलवा देंगे कि टेस्ट है, फिर तो आ जाओगे ना। सर सैटरडे सैटरडे मेरे ना, को भी आना है ना अमेंडमेंट में। क्या बच्चे? सैटरडे जो क्लास है उसमें आना है ना मुझे। हाँ, जून वाले बच्चों की अमेंडमेंट की क्लास है, डायरेक्ट टैक्स की भी करेंगे। हो सकता है वैसे मेरा फ्राइडे कल एक रिकॉर्डिंग डाल दूं डीटी की, और सैटरडे सिर्फ जीएसटी की अमेंडमेंट के लिए बुला लूं। पर ये वाले हफ्ते में अमेंडमेंट करनी है अपने बच्चे, ठीक है। ओके, चलो तो इतना रखते हैं जी। पार्टनरशिप अभी 1:30 बजे स्टार्ट होगा, अभी डालिए, होगा? 1 बजे, 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना लॉग इन करके, ठीक है। ठीक है ओके सर। जी, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।